नमस्कार साथियों। चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और आज जो हम आपको 40 क्वेश्चंस कराने वाले हैं इसको आप देख के ही एग्जाम में जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि शिशु में जो फोटोथेरेपी होता है पीलिया के लिए, उसके दौरान जो है शरीर का कौन सा हिस्सा ढकना अनिवार्य है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आँख को। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेंटावेलेंट टीके के अंदर जो कौन सी 5 बीमारियां शामिल है। तो चलिए आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो पेंटावेलेंट के अंदर जो 5 बीमारियां है वो आपका हो जाएगा डिफ्थीरिया, टिटनस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हिप। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का हृदय स्पंदन यानी कि फेटल हार्ट साउंड जो है फिटोस्कोप से पहली बार कब सुना जा सकता है। तो ये सुना जाता है 18 से 20 सप्ताह के बाद। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेनेडिक्ट टेस्ट मूत्र में किसकी उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है। तो ये जो जांच है आपका सरकाड़ा यानी कि ग्लूकोज के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक नर्स को वीवीएन यानी कि वैक्सीन वेल मॉनिटर में क्या देखना चाहिए कि वैक्सीन खराब है। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर लगाइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये देखना चाहिए कि अंदर का जो चौकोर घेरा है और बाहरी घेरे का रंग या उससे गहरा हो जाए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के दौरान भ्रूण के सिर का कौन सा भाग पहले आता है जिसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसको ऑक्सोपुट कहते हैं, सिर का पिछला भाग। ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाइए। अगला है कि इन्फेक्ट मोर्टालिटी रेट यानी कि आईएमआर में किस उम्र के बच्चों की मृत्यु गिनी जाती है। तो ये गिना जाता है 0 से 1 साल के बच्चे तक को। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत लाल रंग की आयरन की गोली किसे दी जाती है। तो ये लाल रंग की जो गोली है वो गर्भवती और धात्री महिलाओं को दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यकृत यानी लीवर की विफलता का शुरुआती लक्षण क्या है। तो मानव शरीर में जो है कि लीवर की विफलता का शुरुआती लक्षण एस्टेरिक्स है, जो कि हाथों का कांपना होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिशन परिवार विकास के अंतर्गत प्रसव के बाद दिए जाने वाले इंजेक्शन गर्भ निरोधक का नाम क्या है। तो इंजेक्शन गर्भ निरोधक का नाम आपका अंतरा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गर्भावस्था के दौरान एल्बुमिनुरिया के साथ उच्च रक्तचाप और एडिमा को क्या कहते हैं। तो इसको प्री एलेक्पेंसिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि पल्स प्रेशर का क्या अर्थ है। चलिए ऑप्शन को देखिए और आप बताइए आप लोग कि पल्स प्रेशर का क्या अर्थ है। तो पल्स प्रेशर का जो अर्थ है सिलोटिक और डायस्लोटिक बीपी का अंतर। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सीधा इस क्वेश्चंस को रट जाइए जल्दी जल्दी। अगला है कि शिशु में विटामिन डी की कमी से होने वाला नौकनी किस बीमारी का हिस्सा है। तो ये जो है रिकेट्स का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का उपयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है। तो ये किया जाता है गंभीर निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन और जलन में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसव
पूर्व जांच में कम से कम कितनी बार डॉक्टर या फिर एएनएम के पास जाना अनिवार्य है? तो प्रसव के जो पूर्व है वो आपको WHO के अनुसार 4 बार डॉक्टर या फिर एएनएम से मिलना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंगारू मदर केयर में शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो जरूरी है स्किन टू स्किन का संपर्क होना माँ और बच्चों का। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिशु के जन्म के समय विटामिन के की कितनी खुराक दी जाती है? तो शिशु के जन्म के समय जो है कि विटामिन के की 0.5 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक की खुराक दी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? तो हेपेटाइटिस ए जो है वो मुख्यतः दूषित भोजन और पानी से फैलता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक एएनएम को बैग तकनीक का उपयोग कहाँ करना चाहिए? तो ये उपयोग होम विजिट यानी गृह भ्रमण के दौरान करना चाहिए, भ्रमण के। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में पॉल्यूरिया यानी कि बार बार पेशाब पहली तिमाही में क्यों होता है? तो ये होता है गर्भाशय द्वारा मूत्राशय पर दबाव पड़ने से। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशु के जन्म के 1 मिनट बाद APGAR स्कोर 4/6 है। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि हल्का संकट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका मुख्य लक्षण जो है वो अचानक सांस फूलना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटा अंतस्रावी अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे छोटा जो अंग है वो अंतस्रावी है, पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ORS पैकेट में सोडियम सिट्रेट की कितनी मात्रा होती है? तो ORS के जो घोल है पैकेट है उसमें आपको सोडियम एस्ट्रेट की मात्रा आपका 2.9 ग्राम होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मास्टिटिस के दौरान नर्सिंग माँ को क्या सलाह देनी चाहिए? तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं कि प्रभावित स्तन से भी दूध पिलाना जारी रखे या दूध निकाले। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिशु में हाइड्रोसिफलस का क्या अर्थ है? तो शिशु में हाइड्रोसिफलस का जो अर्थ है वो हो जाएगा मासिक मस्तिष्क में तरल पदार्थ यानी CSF का बढ़ जाना। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डॉट्स के तहत कैटेगरी 1 के मरीजों का इलाज कितने समय तक चलता है? तो ये 6 महीने तक चलता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपान के दौरान जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो कार्य है वो दूध का निर्माण करना है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गर्भावस्था के दौरान जो है लोचिया अल्वा का रंग कैसा होता है? तो लोचिया अल्वा का जो रंग होता है वो पीला या फिर सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो ये मुख्य खनिज पोटेशियम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नॉर्मल सलाइन यानी कि NS किस प्रकार का घोल है? तो NS जो है वो मुख्यतः आइसोटोनिक टाइप का घोल है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिशु को मम्प्स होने पर कौन सी ग्रंथि सूज जाती है? तो ये जो है कि पैरोटिड जो है कि कान के पास वाली लार ग्रंथि है कि वो सूज जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि स्वस्थ भारत के अनुसार एक अवयस्क पुरुष की कमर का घेरा कितने से कम होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 90 सेंटीमीटर से कम। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि गर्भावस्था के दौरान हेपेटाइटिस बी का टीका सुरक्षित है। चलिए बताइए हाँ या ना। तो बिल्कुल सही जवाब। जो लोग इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि हाँ या सुरक्षित है, एक मृत या निष्क्रिय टीका है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है। तो मानव शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो गाउट यानी कि जोड़ों का दर्द होता है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसव पूर्व देखभाल में हीमोग्लोबिन की जांच कितनी बार होनी चाहिए। तो हीमोग्लोबिन की जो जांच है वो प्रत्येक जांच पे होना चाहिए, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीसीजी के टीके को घोलने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका होता है उसको घोलने के लिए आपको नॉर्मल सलाइन यानी कि एनएस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पल्स पोलियो में दी जाने वाली वैक्सीन किस प्रकार की होती है। ऑप्शन है आपका जीवित, मृत, टैक्सॉइड या फिर रिकॉम्बिनेट। तो चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर लगाइए। तो पल्स पोलियो में जो दी जाने वाली वैक्सीन होती है वो जीवित होती है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्तनपान कराने वाली माँ को प्रसव के बाद कितनी अवधि तक अन्य स्तनपान कराना चाहिए। तो ये 6 महीने हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यूपी ट्रिपल एससी एएनएम परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।